बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज फ़िज़िक्स का लेक्चर देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा मैथ और फ़िज़िक्स का लेक्चर साथ साथ चले। उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और अपनी जो कमेंट देख मुझे राय से ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी बात अच्छी लगी है या नहीं लगी है। इंशाल्लाह आपको फ़िज़िक्स का लेक्चर भी हर रोज़ जितना हो सकेगा बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी बातें करूँ और वजाहत से करूँ। आज मैंने पहले जो आपको लेक्चर दिया था मैंने कैलिपर के बारे में था, थोड़ा सा हीट को टच किया था, फिर थोड़ा सा इफ़ेक्ट मोमेंटम को थोड़ा टच किया था। अब मैं वो सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने उसको मेंशन किया था। अब आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। बहुत माइनस है, अगर हम गौर करेंगे डेफिनेशन पर तो क्लियर हो जाएगी। मैंने इसको आपको एक डायग्राम बना कर रखी है। ABCD ये डिफरेंट समझिए सिटीज़ हैं कि एक बंदा जो है वो A पॉइंट से चल के B तक, B से C, फिर C से D पहुंचता है। तो ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ हो गई। A से B एक पाथ है, इसकी लेंथ है, B से C तक है, C से D तक है। ये जो लेंथ ऑफ पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड D, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहलाता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये जिसको मैं ब्लू पॉइंट्स इसको लाइन बना के मेंशन किया है कि A टू D, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या आया? A से जो D तक है, हम A से B, B से C, C से D जाएं तो ये टोटल डिस्टेंस हुआ। हम इसको यूँ कहेंगे कि ये लेंथ ऑफ पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स। और अगर हम कहें A और B के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट की बात करें, चूँकि ये लेंथ है, वो भी लेंथ है और वो भी लेंथ है, तो दोनों का यूनिट SI यूनिट जो है वो मीटर ही होगा, जिसको स्मॉल m से मेंशन करते हैं, METRE मीटर। अब आते हैं इन्हीं पर बेस करता हुआ जो है वो, अगर इसके एग्जांपल देना चाहें हम ये कहेंगे कि जैसे हम जो है वो एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं तो वो सिंपल लेंथ है। अगर वहाँ पे डायरेक्शन मेंशन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं हम इन पर बेस करता हुआ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसका यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकंड है। इसका भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड है। दोनों डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वही डिफरेंस मैंने आपको बताना है। डेफिनेशन अगर हम स्पीड की करें, जो बुक में डेफिनेशन बाकायदा दी हुई है, एक पिंक बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 35 पर, तो उसके अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, जो भी टाइम है उसका एक यूनिट होता है। जैसे सेकंड है तो सेकंड में, अगर उसका यूनिट किसी और में लेंगे तो उसी तरीके से उसकी फिर जो स्पीड है उसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा। तो यूनिट टाइम से मुराद जो भी टाइम है उसका यूनिट लिया जाएगा। तो ये यूनिट से मुराद यूनिट टाइम है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और अगर हम वेलोसिटी में आए, यही बात मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि वेलोसिटी क्या होगी, वो भी उसका यूनिट सेम ही है। तो इसमें भी डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम है, लेकिन इसमें जब डिस्टेंस की बात करेंगे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। दोनों का फार्मूला सेम, मेंशन थोड़ा डिफरेंट होगा। S इज इक्वल टू VT जब करें और यहाँ से V को फाइंड करें, स्पीड है, तो S/T। यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, और जब हम इसमें शो करते हैं तो हम कहते हैं जी S की जगह पे D आता है, D इज इक्वल टू VT, और फिर यहाँ पे इसको मेंशन करें V आ जाएगा D/T। तो जब डिस्प्लेसमेंट आया तब ये वेलोसिटी कहलाएगा, अदरवाइज ये स्पीड कहलाएगा। दोनों में ये आम से एक डिफरेंस है। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ अ डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यूनिट सेम, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को इसकी समझ आई होगी। मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक बातों में रह रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को इसकी समझ लगी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे, इसको समझ लगेगी। आप जब चाहेंगे मुझसे कोई बात करें, पूछना चाहें तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा इसके बारे में।
बात हो रही थी कि वेलोसिटी और स्पीड की। अगर हम बुक पे देखते हैं तो जब वेलोसिटी को लिखा हुआ है तो उसने बोल्ड का के लिखा हुआ है, और हमने जो है पीछे एक लेक्चर था जो वेक्टर और स्केलर्स का, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा ये लेक्चर दूंगा, वहाँ मेंशन करूँगा कि वेक्टर और स्केलर जो दो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक में सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र होता है और दूसरी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का जिक्र भी होता है। वजाहत से ही मैं बात आपसे करूंगा तो हम यूँ कहेंगे जो स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, सिंपल डिस्टेंस था। और जो वेलोसिटी की बात करते हैं वो एक, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया, स्पेशल डायरेक्शन आ गई, लिहाजा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में इंशाल्लाह लेक्चर में नेक्स्ट दूंगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटी इसे कहते हैं कि एवरी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। तो उसकी दो टाइप्स हैं मेजर, एक स्केलर एक वेक्टर। इसका लेक्चर इंशाल्लाह वजाहत से मैं आपको फिर करूँगा। अभी सब ये बताना मकसूद था कि स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए बुक में जो वेलोसिटी को थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ है या इस पर वेक्टर साइन डाला जाएगा और इस पर जो है इस तरीके से वेक्टर साइन नहीं डाला जाएगा, सिंपल मैग्नीट्यूड को शो करती है। उम्मीद करता हूँ मेरे लेक्चर को समय लगा होगा। कोई बात भी पूछना चाहेंगे आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। वस्सलाम।